हेलो स्टूडेंट्स, महाकाल मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 8। उन्होंने कहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ़ एग्जिस्ट 1 3 5 0 0 3 0 2 -1। ओके, तो ये हमें मैट्रिक्स दे दी है। उन्होंने कहा है इफ़ एग्जिस्ट और हमें फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू होगा हमारा 1/mod ए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए ये क्या होता है हमारा ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स इक्वल टू 1/a एडजॉइंट ए। अब मॉड, अब वो क्या कह रहे हैं, इफ़ एग्जिस्ट, यानी अगर इफ़ एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0 के। कब एग्जिस्ट करेगा, जब मॉड ए की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल ना हो, तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो मॉड ए को फाइंड कर लेंगे। 1 0 0 3 3 0 5 2 -1, राइट। इस तरह से हमने ये कर लिया। तो मॉड ए किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले फर्स्ट लेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ये। तो हम लिख लेते हैं -3 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, 0। यहाँ क्या है, ये हम वन, इसको वन भी ले लें, चलो वन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -0, ख़त्म। अब यहाँ -0 है, तो जो भी ये वाली कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, बचेंगे क्या, ये तो 0 यहाँ हो जाएगा -3 और -0, राइट। यहाँ पे ये +0, यानी कि सीधी सी बात, अगर 0 है तो सब कैंसिल ही हो जाएगा हमारा। तो इधर पे भी हमें, चलो कर लेते हैं फिर भी, ये कॉलम ये रो कैंसिल, तो 3 2 6 -5 3 15, राइट। तो ये तो 0 हो जाएगा, देखो ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, -3। यानी मॉड ए की जो वैल्यू आ गई है वो हमारी -3 आई है, 0 तो आई नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ एग्जिस्ट, राइट। अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। मॉड ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए किस तरह से निकालते हैं, सबसे पहले हमें मालूम है कि माइनर ऑफ A11 निकालेंगे, माइनर ऑफ A11 निकालेंगे। हम किस तरह से निकालेंगे, तो माइनर ऑफ 11 में वही करेंगे, पहली रो ये नहीं लेंगे, ये ले लेंगे, ठीक है। तो 3 का माइनस में हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 और इसका तो 0, यानी कि ये आ गया हमारा -3। A12 क्या आएगा, A12 माइनर ऑफ A12 क्या आ जाएगा, पहली रो दूसरा कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 3 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएंगे, 3 का -1 में -3, 5 का 0 में 0, ठीक है। तो ये भी हमारा -3 आ गया। A13 क्या आएगा, A13 देखते हैं, पहली रो तीसरा कॉलम कैंसिल कर देंगे, 3 2 6 क्या हो जाएगा, 6 और 5 3 15, राइट। -15 हम करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से यदि हमने ये 15 किए हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये कैंसिल कर देते हैं हम, सब्सट्रैक्ट करेंगे 15 में से 6, तो इन्हें करेंगे तो -9 आ गए, ठीक है। इसी तरीके से A21 हम फाइंड करेंगे, यानी दूसरी रो पहला कॉलम कैंसिल करेंगे, 0 0 यहाँ पे 0, राइट। A22 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 तो समझ में आएगा क्या, देखो पहली दूसरी रो और पहला कॉलम कैंसिल, तो 0 का -1 में 0, 2 का 0 में 0। इसी तरीके से दूसरी रो दूसरा कॉलम कैंसिल करने हैं, तो 1 का -1 में क्या हो जाएगा, -1, 5 का 0 में 0, यहाँ पे आएगा -1। A23 का क्या हो जाएगा, दूसरी रो तीसरा कॉलम कैंसिल, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 2 का 1 में 2 और 0, तो 5 का 0 में 0 आएगा, तो 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। देखो ये हो जाएगा ना, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो बचा गया 1 0 5 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 1 का 2 में और 5 का 0 में 0। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, A31 निकाल लेंगे। A31 यानी तीसरी रो और पहला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तीसरी रो
पहला कॉलम कैंसिल, यहाँ 0 0 यानी कि ये तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना हमें। A32 क्या आ जाएगा, A32 तीसरी रो दूसरा कॉलम कैंसिल, तो 1 का 0 में 0, इसका 0 में 0 यानी कि 0। A33 हम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, A33 हमने फाइंड किया तो A33 1 का 3 में 3 और इसका 0 में, तो यहाँ पे हमें आ गया A33 ये। ठीक है, तो ये तो हमने क्या निकाल ली है, माइनर। ये क्या निकाल लिया हमने, माइनर। बात आई समझ में, माइनर ऑफ A33, तो ये निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर क्या होता है, जैसे यहाँ पे निकाल लेते हैं, चलो ठीक है। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर थोड़ा कापी बचा लेते हैं। कोफैक्टर A11 का कोफैक्टर क्या होगा कोफैक्टर होगा हमारा क्या, देखो फॉर्मूला होता है -1 इस पे पावर -i+j। i+j क्या है, रो और कॉलम, और MIJ रो और कॉलम। ठीक है, तो -3 यानी कि अब हमें एक बात हमेशा याद रखना है कि यदि देखो मैंने 1 1 लिखा तो यहाँ -1 लिख दिया, इधर 1 + 1 लिख दिया, और इधर MI1 माने माइनर ऑफ 1 1 क्या है, -3, राइट। अब यहाँ पे 1 1 ऐड हो जाएंगे तो +2 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 3। और एक बात याद रखो, 1 पे हम चाहे कितनी भी पावर चढ़ा दें, 1 लाख 2 लाख कितनी भी चढ़ा दें, ठीक है, तो वो 1 ही निकलता है। अब 1 ये माइनस का आएगा, या ये जो 1 है वो माइनस का आएगा या प्लस का, तो हम किस तरह से देखेंगे कि यदि पावर कैसी है, E1 है, तो -1 किस में चेंज हो जाता है, +1 में। यदि ऑड है तो -1 किस में चेंज हो जाएगा, -1 में चेंज रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि A11 है तो -3, और ये प्लस के हो जाएंगे तो -3, यानी A11 की वैल्यू ये आई है। इसी तरीके से A12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A12 की वैल्यू, हाँ ये क्या है, अब देखो ऑड पावर है तो यहाँ -1 आएगा, मल्टीप्लाई -3 तो क्या हो जाएगा, +3। अच्छा A11 -3, ठीक है, ये प्लस के हो जाएंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, A13 यानी कि पावर कैसी है, ऑड है तो -1 आएगा, और मल्टीप्लाई -9 यानी कि A13 की वैल्यू आ गई है 9। कितनी आई, 9। A21 की वैल्यू क्या आएगी, 0 है तो 0 ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। A22 की वैल्यू क्या आएगी, A22 की यानी पावर सम है तो -1 ही आएगी। कितनी आएगी, -1। A23 की क्या आ जाएगी, A23 का 2 है, और पावर इस पर 3 2 5 माने ऑड है तो -1 आएगा, मल्टीप्लाई 23 की 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आएगा, 2 और 3 तो -2। यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम A31 0, A32 क्योंकि 0 है तो 0 रहेगा, A32 पावर 5 है तो ये तो 0 है तो 0 ही रहेगा। देखो पावर 0 इज द सुपर पावर इन दिस इंडिया, ओके, इन दिस वर्ल्ड 0 इज द सुपर पावर। 0 में किसी का भी जोड़ो घटाओ तो प्लस माइनस होते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई हो जाता है तो सब 0 ही हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए 0 को थोड़ा बच के, यहाँ पे क्या है 3 प्लस के हो जाएंगे, तो ये तो प्लस के 3 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने एडजॉइंट ए निकाल लिए हैं सारे। अब हम क्या करेंगे, इनको रख देंगे तो हमारा ए इनवर्स हमको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो ए इनवर्स जैसा कि हम जानते हैं ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod A और एडजॉइंट ए, राइट। तो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही होगा क्या होता है। एडजॉइंट ए यदि लिखें हम, एडजॉइंट ए बराबर होता है A11 A12 A13, ओके, A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, ये हमने लिख लिया, इसमें पुट कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो मॉड ए की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, बताओ मॉड ए की वैल्यू क्या आई थी हमारी। देखो मॉड है -3 आई थी, कितनी आई थी
-3 आई हमारी मॉड ए की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे, यहाँ पे हम रख दिया -3, इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो A11 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -3, 3 और 9, -3, 3, 9, तो यहाँ रखेंगे -3, 3, 9, राइट। और A21 की वैल्यू 0, -1, -2, 0, -1, -2, और A31 की वैल्यू 0, 0, 3, राइट। बस हो गया, 0, 0, 3, ये हमारा क्या हो गया आंसर, किसका, A इनवर्स का। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।